बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोर्ड नेक की कटिंग करना सिखाई थी और आज मैं आपको 6 बेसिक नेक की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये नेक हम रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इनकी इतनी परफेक्ट कटिंग करना नहीं आती जितनी ये देखने में लग रहे होते हैं कि बहुत ईजी हैं। तो मैं आपको कुछ ख़ास ट्रिक बताऊंगी, कुछ मैंने इसमें चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं और वो आपके किचन की ही चीज़ें हैं, वो हमने यूज़ की हैं। और इसके अलावा कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप फर्स्ट ट्राई में ही इन सब नेक की कटिंग बड़ी इजीली तरीके से कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 6 फ्यूजिंग पेपर लिए हैं, क्योंकि हमने 6 नेक की कटिंग करनी है। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। जब आप फोल्ड करेंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि बंद वाली साइड पे हमने मेजर करना है, बंद वाली साइड से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। और मैं इसकी आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। लेंथ लंबाई को कहते हैं और विड्थ चौड़ाई को। इस टोटल फ्यूजिंग पेपर की लेंथ 8 है और 5 इसकी विड्थ है। तो नेक कटिंग करने के लिए 3.5 पे मैंने निशान लगाया है विड्थ में, और लेंथ में मैं 6.5 पे निशान लगा रही हूँ। ये एक परफेक्ट नेक की कटिंग है। मैं अपने नेक की कटिंग इसी मेजरमेंट से करती हूँ। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लें। आप 3.5 की बजाय 4 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, और आप 3.5 की बजाय 3 इंच भी रख सकते हैं, और लेंथ भी 7 या 7.5 या 6.5 जैसे आप चाहें उतनी रख लें अपने नेक के हिसाब से। तो निशान लगा के हम लंबाई और चौड़ाई का तो स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे स्केल की मदद से। और अब हम गोलाई करने के लिए क्या करेंगे कि कॉर्नर वाली साइड से 2 इंच ऊपर की तरफ और 2 इंच चौड़ाई की तरफ निशान लगा लेंगे, और कोने में से तिरछा 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे तो हमारा एक परफेक्ट गोल नेक कटिंग हो जाएगा। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, जिनको वो अगर फॉलो करें, अच्छी तरह से वीडियो को देखें, तो उनको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ये निशानों को मिला लिया है और ये देखें, एक गोल ढक्कन है, आपकी किचन की ही एक चीज़ है जिसको हम यूज़ करके तो इसकी गोलाई कर लेंगे। अगर किसी को निशान लगा के गोलाई करना नहीं आती तो इस तरह कोई भी ढक्कन ले लें और इस तरह रख के उसकी गोलाई कर लें। अब हम बाहर वाली साइड की गोलाई करेंगे तो उसके लिए 1 इंच पे भी निशान लगाया जाता है, लेकिन मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1.25 इंच पे सारे गोल नेक की पे निशान लगाएंगे हम, और फिर इन निशानों को हम एक लाइन की मदद से मिला देंगे। इस वीडियो में हर चीज़ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आपको किसी भी चीज़ में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो जो हमने निशान लगाए हैं उनको अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आपने बंद वाली साइड को अच्छी तरह से होल्ड कर लेना है या उधर कोई कॉमन पिन लगा लेनी है और फिर इसको कटिंग करना है। पहले हम अंदर वाला हिस्सा कटिंग करेंगे, अब हम बाहर वाली गोलाई को कटिंग कर देंगे। तो देखें कितना इजी है। किचन की ही चीज़ें लेके गोल गोल ढक्कन जो आप बेकार में फेंक देते हैं उनको अब आप संभाल के रखिएगा। उनको आपने अब फेंकना नहीं, क्योंकि अब से वो आपके काम आने वाले हैं। और कितना प्यारा गोल नेक आपका तैयार हो गया है। अब आपको कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी। और ये जो अंदर वाला हिस्सा था इसको भी संभाल के रख लें। जब कभी आपने नेक बनाना हो तो इसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखें और पेंसिल से ट्रेस करके आप नेक की कटिंग कर लें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेक की तरफ। नेक्स्ट नेक जो हम बनाने लगे हैं वो है वी नेक। तो वी नेक के लिए वही हम फ्यूजिंग पेपर की मेजरमेंट लेंगे, 5 इंच इसकी चौड़ाई और 8 इंच इसकी लंबाई। तो बंद वाली साइड से हम फिर वही 3.5 और 6.5 का निशान लगाएंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। यानी जितने भी नेक हम कटिंग करेंगे इसी मेजरमेंट से करेंगे, 3.5 चौड़ाई और 6.5 इसकी लेंथ। स्केल की मदद से अच्छी तरह सीधी सीधी लाइनें लगाएं और फिर हम इसके उसकी शेप की तरफ जाते हैं। तो इसकी हम शेप बनाने से पहले ऊपर से
आधे इंच से 1 सूत कम निशान लगाएंगे, वो सिलाई में चला जाएगा। और फिर हम इसको कॉर्नर को मिला के तो इसकी वी शेप बना लेंगे। कुछ लोग वी शेप जब गला बनाते हैं तो ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने निशान लगाया हुआ है। ऐसे भी ये बहुत प्यारा लगता है गला, लेकिन वी शेप की जो परफेक्ट कटिंग है वो इस तरह थोड़ी सी अंदर से गुलाई करने से होती है। अगर आप अंदर वाली साइड से थोड़ी सी इसकी गोलाई कर लेंगे ना, हल्की सी इसको शेप दे लेंगे, तो वो बहुत प्यारा सा वी शेप का नेक आपका बन जाएगा। मोस्टली वी शेप ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये देखें, तकरीबन 2 सूत मैंने इसकी अंदर वाली बाहर वाली साइड से इसकी गोलाई की है। तो आप भी इसी तरीके से गोलाई करें। और अब हम फिर इस बाहर वाले नेक की गोलाई करने के लिए पौना पौना इंच का निशान लगा देंगे। और उन निशानों को हम लाइन के ज़रिए मिला के तो फिर उन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। हमने जो बाहर वाली 2 लाइनें उनसे कटिंग करनी है, अंदर वाली जो वी वाली लाइन है पहली वाली, उससे कटिंग नहीं करनी। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले जो मैंने पहले वाली लाइन लगाई थी उस पे कटिंग करके पहले शेप दिखाऊंगी कि अगर आप पहली वाली लाइन पे वी शेप गला बनाते हैं तो वो किस तरह का लगता है। तो ये देखिए, मैंने ओपन करके दिखाया है, वी शेप इस तरह का बनेगा अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। और जब आप ये थोड़ी सी गोलाई पे इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी शेप बहुत ही प्यारी हो जाएगी। अब हम इस गोलाई से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बाहर वाली गोलाई इसकी कटिंग कर रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह से इसकी शेप कितनी परफेक्ट आई है, बहुत ही प्यारा ये गला लगता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चलें जी, अब हम चलते हैं तीसरे नेक की तरफ। जो हम तीसरा नेक बनाने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीट हार्ट नेक। ये गला बहुत प्यारा लगता है। इसकी भी लेंथ और विड्थ वही ली जाएगी, 3.5 इसकी विड्थ लेंगे और 6.5 इसकी लेंथ लेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। फिर ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना काम, कि कोई भी जब हम नेक बनाना है तो उससे पहले हमें स्क्वायर बॉक्स बनाना आना चाहिए। स्क्वायर बॉक्स बना लें तो समझे आपका नेक कटिंग करना इजी हो जाएगा। तो अब नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे इसकी गोलाई कर देंगे। अब नीचे से जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, अगर हम इसको ऊपर से मैयर करेंगे तो वो 4 इंच बनता है। 4 इंच का अब हमने हाफ करना है, क्योंकि यहाँ हम एक गोल शेप देंगे। 4 इंच को जब हम हाफ करेंगे तो वो 2 इंच बन जाएगा। और फिर 2 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को आपने आधा इंच आगे बढ़ा के लगाना है और एक छोटी सी आधा इंच की लाइन लगा देनी है। और इन बाकी 2 निशानों को आपस में आपने गोलाई की सूरत में मिला लेना है और ऊपर हमने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। ऊपर वाली गुलाई करने के बाद अब हम इधर से गुलाई करेंगे। तो उसके लिए ये आप एक प्लेट ले लें। वो ढक्कन की गुलाई इसमें सही नहीं आ रही थी, तो अब हमने ये प्लेट यूज़ करनी है। कोई भी आप इस साइज़ की प्लेट ले लें जिसकी गुलाई इस पे परफेक्ट आ रही हो, रख के इसको गुलाई कर लें, ऊपर से ढक्कन से गुलाई कर लें। और देखें आपका गला जो है वो रेडी हो गया। अब तो कोई मुश्किल नहीं ना, अम्मियाँ बड़ी ज़्यादा खुश होंगी कि हमारी बेटियाँ बड़े काम करने लग गई हैं, बड़ी इनको कढ़ाई सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ और कटिंग करना वगैरह आ गया है। तो अब कोई मुश्किल नहीं, किचन की ही चीज़ें यूज़ करें और कटिंग करें। बाहर वाली साइड पे वही पौना पौना इंच का निशान लगाया और फिर उसको लाइन के ज़रिए मिला दिया और फिर हम इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। है ना आसान तरीके की कटिंग। और इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं बताता होगा जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। कोई चीज़ मैंने इसमें
स्किप नहीं की, बड़ी डिटेल से आपको वीडियो दिखाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि जिनको मुश्किल लगता है ना उनको आसानी से ये कटिंग करने लग जाए। और अब किसी का कोई बहाना नहीं चलना, वो ये ना कहे कि मैं अभी भी नेक की कटिंग नहीं कर सकता। तो देखें कितना प्यारा ये स्वीट हार्ट नेक रेडी हो गया है। ये सिंपल ड्रेस पे बहुत प्यारा लगता है। ये सिंपल सिंपल से गले हैं और सिंपल ड्रेसेस पे बहुत प्यारे लगते हैं। चलते हैं अब चौथे नेक की तरफ। तो वही उसका हम मेजरमेंट करेंगे, लंबाई चौड़ाई में वही निशान लगाएंगे। विड्थ 3.5 और लेंथ 6.5 और फिर उसका स्केल की मदद से हम स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। कुछ लोग ऐसे ही इसकी शेप कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमने निशान लगाया इसी तरह इसका चौरस गला बना लेते हैं। लेकिन ये गला इतना प्यारा नहीं लगता। अगर हम इसको थोड़ा सा कम करें नीचे से तो फिर इसकी शेप बहुत प्यारी आएगी। तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का कॉर्नर से निशान लगा देंगे और फिर निशान को ऊपर वाली साइड से मिला देंगे। ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन रख के तो फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा चौरस गला बन के रेडी हुआ है। और बाहर वाली साइड पे वही 1.25 इंच का निशान लगा के बाहर वाली साइड की हम शेप देंगे। क्योंकि ये चौरस गला था, सीधा सीधा इसका निशान था, तो मैंने एक नीचे वाली साइड पे निशान लगाया है, एक ऊपर वाली साइड पे निशान लगाया है और स्केल की मदद से इसको हमने मिला दिया है। ये देखें 1.25 इंच है, 1.25 इंच पे रख के इसको तो फिर आप सीधी लाइन लगा दें और फिर हम इन्हीं लाइनों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आप ऐसे ऐसे ही इस तरीके से गले को बनाएंगे तो आप तो मास्टर बन जाएंगे भाई। ये देखें कितना प्यारा इसका लग रहा है, इसकी शेप कितनी प्यारी आई है। चलते हैं अब पांचवें नेक की तरफ। तो पांचवा जो नेक हमने बनाना है वो है पान नेक, पान शेप नेक। इसकी लेंथ विड्थ वही है 3.5 इसकी विड्थ लेंगे, 6.5 इसकी लेंथ लेंगे और इसका स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे मैंने बंद वाली साइड पे 1 इंच का निशान लगाया है और इस साइड पे भी 1 इंच का निशान लगा के स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा बचा है, 5.5 इंच का हिस्सा हमारे पास बचा है, इसके कोने में तिरछी इंच टेप रखें और 1 इंच का निशान लगा लें और इसकी गोलाई कर लें। ये ढक्कन रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप ये ढक्कन यूज करेंगे तो भी आप इसकी गोलाई बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। जिनको निशान लगाना इजी लगता है वो ऐसे निशान लगा लें, वरना ढक्कन से रख के निशान लगा लें। अब नीचे जो 1 इंच का हिस्सा था उसको हम इस तरह गोलाई में निशान लगा देंगे। हमारा पान नेक रेडी हो गया है बहुत इजी तरीके से। आपके किचन के ढक्कन से ही अब आपको गोलाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाली साइड है उसको वही 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और उसको लाइन के ज़रिए मिला के तो फिर उस पर हम कटिंग कर लेंगे। आई थिंक इस तरीके को फॉलो करते हुए, यानी ये ढक्कन रख के गोलाई करते हुए आप किसी भी नेक की इजीली कटिंग कर सकते हैं। अब किसी को मुश्किल नहीं लगता होगा नेक की कटिंग करना। तो अब माशाल्लाह से देखें हमारा ये पान नेक शेप कटिंग हो गया है और परफेक्ट लुकिंग इसकी जी। आई तो है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट नेक की तरफ। तो फ्यूजिंग पेपर की वही लेंथ और विड्थ लेंगे और हमने निशान लगाना है 3.5 और 6.5 पे जो हमारे गले की कटिंग होगी। 3.5 और 6.5 का निशान लगा के हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ 2-2 इंच का हम निशान लगाएंगे। इतना हमने वी कट बनाना है और इधर से हम आधा इंच का निशान लगाएंगे जिसका हमने वी बनाना है। अब इसको एक स्केल की मदद से लाइन लगा लें और यहाँ जो आधा इंच का निशान लगाया था वी कट बनाने के लिए, इसको भी लाइन लगा के आपस में मिला लें।
ऊपर वाले हिस्से की हमने गोलाई करनी है। इंचीज टेप को रखेंगे 1 इंच तिरछा करके और इसको हम निशान लगा के गोलाई कर लेंगे। नीचे वाला हिस्सा वी कट वाला 2 इंच का था और ऊपर वाला 4.5 इंच का है, तो टोटल 6.5 इसकी लेंथ हो जाती है। अब ये गोलाई करने के बाद बाहर वाली साइड पे हम पौना पौना इंच का निशान लगा के और फिर उनको लाइनों की मदद से आपस में मिला लेंगे और फिर इन्हीं लाइनों को हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बहुत प्यारा वी कट नेक रेडी हो जाएगा। ये सिंपल ड्रेसेस पे बहुत प्यारा लगता है। आप इसको बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इनकी कटिंग कैसी लगी, आपको कटिंग इजी लगी या मुश्किल लगी, और जो किचन के वो ढक्कन वगैरह यूज़ किए थे उनसे ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। तो मुझे ये सारी बातें आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। और इसके अलावा आप किस चीज़ की कटिंग देखना चाहते हैं मज़ीद वो बताइएगा। और ये जो बाकी नेक की अंदर वाली शेप्स बची थी इनको भी संभाल के आपने रखना है। जब कभी आप दोबारा नेक की कटिंग करना चाहें तो इनको फ्यूजिंग पेपर पे रखें और पेंसिल से ऐसे ही इस शेप में ट्रेस कर लें, तो आपका फिर नेक रेडी हो जाएगा। ये सारे नेक माशाल्लाह से तैयार हैं। इनको बनाएं, ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।